दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कहानी द ट्रिब्यूट बाय डैश बेनहर। तो यहाँ पर ट्रिब्यूट क्या है? तो यहाँ पर एक छोटा भाई अपने सबसे बड़े भाई को ट्रिब्यूट देता है। वो ट्रिब्यूट क्या देता है और किस लिए देता है, ये सभी हम जानेंगे कहानी में। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी में बात की गई है एक इंडियन फैमिली के जायदाद के बंटवारे के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टी के बंटवारे के बारे में। मैं आपको बता दूं, इस कहानी में 3 भाई है, उसमें से जो सबसे छोटा भाई है और ये मेन कैरेक्टर भी है, इसका नाम है बाबूली। और इसके 2 और भाई है। तो कहानी ऐसे स्टार्ट होता है कि ये बाबूली अपने ऑफिस जाता है और ऑफिस में जाकर अपने टेबल में एक लेटर को देखता है। तो लेटर के ऊपर ये जैसे ही हैंडराइटिंग को देखता है तो ये समझ जाता है कि ज़रूर ये लेटर जो है इसके बड़े भैया ने इसे लिखा है। और ये इस लेटर को देखते ही सोचने लगता है कि बड़े भैया को मैंने 2 साल से लेटर नहीं लिखा और वो मुझे बार बार लेटर लिखते हैं। अब इसकी शादी हो गई है और ये अपने लाइफ में बहुत बिजी हो गया है। तो अब ये इस लेटर को खोलता है जल्दी जल्दी और ये पढ़ता है। तो इस लेटर में बाबूली के बड़े भैया ने बाबूली को लिखा है कि बाबूली तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे दोनों भाभीियों में नहीं बन रही है और अब प्रॉपर्टी का बंटवारा होने वाला है। तो ये पढ़ने के बाद बाबूली बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और ये यहाँ से अपने घर जाता है। तो घर पहुँचते ही ये सभी बातें बाबूली अपने वाइफ को बताता है। तो अब इसकी जो वाइफ है ये बहुत ही खुश हो जाती है और ये बाबूली से कहती है कि अगर बंटवारा होगा तो हमें कितना मिलेगा। बाबूली को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है और कैसे कैसे कर कर बाबूली जवाब दे देता है और कहता है कि 20,000 हमें मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये कहानी बहुत पुरानी है, यानी कि बहुत पिछले समय की है। तो उस वक्त 20,000 का कीमत बहुत होता था। तो अब ये मोहतरमा बहुत ही खुश है और ये सोचती है कि अगर इसके पास 20,000 रुपये आ जाते हैं तो ये घर के लिए फ्रिज खरीदेगी और बाबूली के लिए स्कूटर खरीदेगी, स्टीरियो खरीदेगी और कुछ हीरे जवाहरात यानी कि कुछ ज्वेलरी भी खरीदेगी। लेकिन यहाँ पर बाबूली सोचता है कि ये कैसी वाइफ मुझे मिल गई, आज मुझे ये स्ट्रेंजर की तरह लग रही है। तो दोस्तों अब सैटरडे को दिन में बाबूली जाता है गांव और ये सेम बस से जाता है, यानी कि पहले ये जिस बस से गांव जाता था अभी ये वही बस से जाता है। तो जैसे ही ये बस के अंदर एंटर करता है तब ये गिर जाता है और इसके हाथ में जो सूटकेस था वो भी गिर जाता है। तो ये सभी सामानों को इकट्ठा करता है और जाकर पीछे वाली सीट में बैठ जाता है, जहाँ ये हमेशा बैठता था गांव जाने के वक्त। तो 5 बजे के अराउंड ये अपने गांव पहुंच जाता है और इसे रिसीव करने के लिए इसके बड़े भैया आए थे। इसके बड़े भैया हमेशा आते थे इसे रिसीव करने के लिए जब भी ये अपने घर से गांव आता है। तो ये देखने के बाद बाबूली बहुत ही खुश है और ये फ्लैशबैक में, यानी कि ये पुरानी यादों को याद करने लगता है। अब बाबूली घर पहुंच जाता है और जैसे ही ये घर पहुंचता है तो इसके जितने भी भतीजे थे वो सभी इसे इग्नोर करते हैं, यानी कि वो इसे देखकर दूर चले जाते हैं। और इसका जो मिडिल वाला भाई था, यानी कि जो मझला भाई था, वो भी इसे देखकर इसे इग्नोर करता है। और अब बाबूली की माँ बाबूली के पास आती है और इन दोनों में थोड़ा बहुत बातें होती है और अब बाबूली खाना खाता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट डे बंटवारे का दिन है। तो अब गांव के जितने भी लोग हैं वो सभी आ गए हैं बंटवारा करवाने के लिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि बंटवारे को देखने के लिए। अब सभी चीज़ों का बंटवारा हो रहा है, जैसे कि कपड़े हो गए, बर्तन हो गए और अब यहाँ पर एक घड़ी का बंटवारा हो रहा है। तो दोस्तों ये जो घड़ी है इसे देखकर बाबूली को याद आता है कि अरे इस घड़ी को तो मेरे बड़े भैया ने गिरवी दिया था ताकि वो मुझे पढ़ा सके, और ये जो घड़ी है ये बड़े भैया को इसके पापा ने दिया था। तो ये सोचता है कि बड़े भैया ने कब इस घड़ी को पैसे देकर ले लिया, मतलब कि ये घड़ी तो गिरवी में था, तो बड़े भैया ने कब पैसे देकर इस घड़ी को ले लिया, इसके बारे में बाबूली सोचता है। और अब बाबूली कंबल को देखता है तो ये जो कंबल है ये बाबूली के बड़े भैया उसे ओढ़ाते थे ठंड में, यानी कि जब बाबूली ठंड में कपकपाता था तब बड़े भैया इस कंबल को अपने बदन से हटाकर बाबूली को ओढ़ाते थे और खुद फटा हुआ कंबल ओढ़ते थे। तो ये सभी चीज़ों के बारे में सोचकर बाबूली बहुत ही इमोशनल हो जाता है और ये सोचने लगता है कि इसके बड़े भैया ने इसके लिए और फैमिली के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है। अब बंटवारा कंप्लीट हो गया। तो अब जो मिडिल वाला भाई है, यानी कि जो मझला भाई है, वो छोटे भाई यानी कि बाबूली के पास आता है और इससे कहता है सुनो बाबूली, तुम मुझे अपना घर बेच दो और मैं तुम्हें उसके लिए 18,000 दूंगा। लेकिन बाबूली अपने घर को बेचने से
मना कर देता है। अब शाम में बाबुली अपने बड़े भाई के साथ खेत में जाता है और खेत में ये अपने बड़े भाई को कहता है कि भाई आपने हमारे फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ों का सैक्रिफाइस किया है और आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब दोस्तों अगले दिन बाबुली भुवनेश्वर वापस जा रहा है अपने घर। तो घर जाने से पहले ये सुबह में जाता है अपनी भाभी के पास और उन्हें एक लेटर देता है और कहता है कि आप इस लेटर को बड़े भैया को दे देना। बाबुली यहाँ से चला गया और अब बड़े भैया इस लेटर को पढ़ते हैं और वो इस लेटर में पढ़ते हैं कि बाबुली ने अपने सारे जायदाद को, यानी कि यहाँ पर जितना भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो सभी बाबुली ने अपने बड़े भैया के नाम कर दिया है। और बाबुली लेटर में ये भी लिखता है कि आप प्लीज़ इस ट्रिब्यूट को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप इस ट्रिब्यूट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगा। तो दोस्तों यही था ट्रिब्यूट जो एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को दिया। और दोस्तों यहीं पर ये कहानी एंड होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर जाएँ और उस चैनल को चेक करें।